जमाखोरी होती है तो प्रदेश में होती है, लेकिन कोई टीवी चैनल प्रदेश की बात नहीं करेगा, हमेशा टीवी चैनल केंद्र की बात करेगा कि केंद्र की सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। सिब्बल साहब, यहां पर एक बात है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, टीवी चैनल चाहे जो कहे या ना कहे, स्थिति यह है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर महंगाई पर काबू पाना पड़ेगा। आप ही के प्रधानमंत्री 2009 में स्पष्ट तौर पर कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई पर काबू पाएंगे। उन्होंने कई बार माना कि नहीं, हम महंगाई पर काबू नहीं पा सके हैं। दिक्कत तो आपकी सरकार में रही ना। ये बात सही है कि केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों को इकट्ठा होकर बिल्कुल महंगाई के रोक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। लेकिन आरोप केवल केंद्र सरकार के क्यों लगता है? टीवी चैनल क्यों लगाती है? मैं सवाल पूछना आपसे चाहता हूं। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री ऐसा बयान क्यों देते हैं? ना, देखिए, आप दोनों तरफ से नहीं चल सकते। अगर आपके प्रधानमंत्री 2009 में सरकार की शपथ लेने के साथ कहें कि 100 दिनों के भीतर हम महंगाई पर काबू पाएंगे, और उसके बाद कई बार माने कि इस देश में महंगाई बढ़ी है, हम मानते हैं, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी किसी की तो है। जिम्मेदारी तो है। देखिए, महंगाई किसकी जिम्मेदारी है? जनरली महंगाई की जिम्मेदारी सभी की होती है जी। केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है ना। चैनल क्यों केवल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है। एक आम आदमी की तरह से जिम्मेदारी आज मेरे हिसाब से, मेरे नजर से आपकी भी उतनी ही है जितनी राज्य सरकारों की है। नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूं कि नहीं है। देखिए, महंगाई एक राष्ट्रीय मुद्दा है। बिल्कुल, ठीक है ना जी। राष्ट्रीय मुद्दा क्यों राष्ट्रीय मुद्दा है? क्योंकि एक गरीब आदमी को चोट लगती है महंगाई की वजह से, और हमें सबको इकट्ठा तय करना चाहिए कि महंगाई की जो गति है वो कम हो और जो स्तर है वो कम हो। जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी ना। एक मिनट सुन तो लो जी, सुन तो लो ना जी। कौन सी राज्य सरकार ने आज केंद्र सरकार को कहा कि मैं आपका सहयोग करना चाहती हूं कि महंगाई हम इकट्ठा देखकर कम करें? किसी ने कहा आज तक? किसी राज्य सरकार ने आज तक नहीं कहा। सिब्बल साहब, इसी पर एक बयान आपका था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टिप्पणी करते हैं। आपने कहा था कि आजकल गरीब लोग सब्जियां ज्यादा खाने लगे। नहीं, बिल्कुल गलत। आप मेरा पूरा बयान, आप भी गलत बात कह रहे हैं। आप पूरा बयान कोट कीजिए जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जागा, फिर आपको पता चलेगा। जो मैं आज बात कह रहा हूं वही मैंने पूरी बात कही, और आप लोगों ने एक सेंटेंस लेकर मैंने नहीं, ये बीजेपी के नेताओं की बात कह रहा हूं, लेकर उसको विवाद बना दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा जी। बेचारा गरीब आदमी तो बेचारा पिट रहा है महंगाई से, और हम कांग्रेस पार्टी हमारा गरीब आदमी के साथ रहती है, और जितना हमने गरीब आदमी के लिए किया है, कौन सी बीजेपी, इनका इतिहास देख लो। ये तो हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को तो बाहर फेंक देते हैं, ये तो उजाड़ना चाहते हैं हमारे गरीब आदमी को। इन्होंने गरीब आदमी के लिए क्या किया है? ये जो गरीब आदमी की बात करेंगे, अरे हिंदुस्तान की इतिहास रहा है जी। अगर जमींदारी खत्म की तो कांग्रेस पार्टी ने खत्म की, अगर हमने बैंक नेशनलाइज किए आम आदमी के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने किए। कौन सी बीजेपी ने क्या किया? चंद दिनों की सरकार रही है कभी ना कभी, और दो साल में सरकारें इनकी गिरती रही। इनका क्या है भैया? ये तो सत्ता चाहते हैं, और कुछ लोग इनके साथ आज मिल गए हैं जी, जो इनके पक्ष में हैं, और हम देख रहे हैं, हवा में देख रहे हैं जी। आपने ये जो पूरी जीरो मुझे बताओ जी कि कोई केंद्र का मंत्री है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है? केंद्र का मंत्री कांग्रेस पार्टी का पिछले 10 साल इस्तीफे तो 2 हुए ना। हाँ, इस्तीफे तो 2 हुए। एक मिनट, मैंने क्या आपसे पूछा कि किसी एक केंद्र सरकार के मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई आरोप, कानूनी आरोप आज तक लगा है पिछले 10 साल में? भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, लेकिन एक तरह से बंसल साहब के ऊपर, उनके भांजे के ऊपर आरोप की बात सामने आई। छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आरोप लगा है कि नहीं? अच्छा, राजा साहब को आप भूल रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस, मैंने क्या आप सब मेरे सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। आपकी सरकार की कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, ये तो बड़ा अच्छा, ये सेलेक्टिव अप्रोच है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है जी, ठीक है ना। मैं कांग्रेस पार्टी, वो और नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि मुझे एक मंत्री का नाम ले दो पिछले 10 साल में जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी हो। आप कोई जवाब नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताता हूं जी। कर्नाटका में 7 इनके मंत्री जेल में हैं भ्रष्टाचार की वजह से। एक येड्यूरप्पा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गुजरात में एक मंत्री जिसको 3 साल की सजा हुई है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। एक दूसरा मंत्री सोलंकी है, उसके खिलाफ कार्रवाई है। एक मंत्री जिसको सजाए मौत हुई है दंगों में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सारे जो रिश्तेदार हैं उनको लैंड दिया हुआ है। तो
नहीं ऐसे देखिए आप गिनना शुरू कर तो आपके यहाँ भी बहुत सारे हाँ, क्या आदर्श स्कैम लेकर चलिए, वहां पर आपके 2 पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। हमने उनको टिकटें नहीं दी, हमने उनको मंत्रिमंडल में नहीं बैठाया। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमने उनको मंत्रिमंडल में नहीं आया, टिकटें भी नहीं दी। आज अगर सर सुरेश कलवानी के खिलाफ कार्रवाई है, उसको टिकट भी नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आप चलाते हो खबर उनकी कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, लेकिन जो राज्य सरकारें में जो भ्रष्ट लोग जेल में हैं उनकी खबर आप कभी नहीं चलाते। हम चलाते हैं सिब्बल साहब, पहले हम आपको ये बता दें। ना बिल्कुल हम चलाते नहीं सिब्बल साहब, इस मामले में तो हम आपको नहीं जाने देंगे। आप चलाएंगे सिब्बल साहब, खबरें तो वही चलती हैं जो खबरें होती हैं। इस बारे में खबरें आप बनाते हो, और खबरें हम नहीं बनाते, खबरें आप बनाते हैं। सुर्खियों में हमेशा आप रहते हैं सिब्बल साहब। खबर की दृष्टिकोण वो खबरों को आप लोग निर्धारित करते हैं, क्योंकि आप लोग तय कर रहे हैं कि इस देश में क्या होने जा रहा है। कोई रोल नहीं भाई सिब्बल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। उम्मीद है कि आप अपने चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बहुत धन्यवाद।